नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के इस लाइव सेशन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 24 मई से अकादमी ने जो साहित्य कला संवाद सीरीज की शुरुआत की है, उसके अंतर्गत आज तक आपने बहुत सारे जाने माने साहित्यकारों, कथाकारों, कलाकारों, गायकों और बहुत सारे विशेषज्ञों के वक्तव्य सुने। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में सब लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं, बाहर निकलने से डर रहे हैं और इस चीज़ का अगर सबसे ज़्यादा असर किसी पर पड़ा है तो वो है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनके ऊपर इस बात का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि वो खेलने कूदने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते, घरों में बंद हैं। बेशक उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन रचनात्मक उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अकादमी ने एक नई पहल की है कि हफ्ते में हर शनिवार को बच्चों को साहित्य के साथ जोड़ा जाए, कुछ ना कुछ उनके साथ रचनात्मक किया जाए बच्चों के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं जयंती है। शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से वाकिफ न हो। उनको कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़े साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार और विचारक हैं। प्रेमचंद जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने लगभग 1.5 दर्जन के करीब बहुत सारे उपन्यास लिखे, करीब 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी और कुछ फिल्में भी उन्होंने लिखी। और उनकी बहुत सारी कहानियों का मंचन टेलीविज़न पे भी किया गया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि बच्चों को साहित्य के साथ कैसे जोड़ा जाए, क्या उनके साथ ऐसा कुछ रचनात्मक किया जाए, मैंने छोटे छोटे जो नन्हे कलाकार हैं हमारे, उनके साथ मिलकर प्रेमचंद जी की एक लिखी हुई कहानी बड़े भाई साहब का मंचन हम आज इस अकादमी के लाइव पेज पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जब ये कहानी मैंने उन बच्चों के साथ पढ़ी तो उन बच्चों को कहानी पढ़ने के बाद उनका एक ही सवाल था कि मैम, क्या हम अपने तरीके से इस कहानी को कर सकते हैं? नमस्कार। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि आज श्री मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं जयंती है, तो उसी के ऊपर उन्हीं की लिखी एक कहानी का आज हम नाट्य रूपांतरण करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बड़े भाई साहब। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कहानी बड़े भाई साहब। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
बाजार में पूछा कि ये पतंग कितने की है। उन्होंने बोला कि ये पतंग तो 20 रुपए की है और हमें पतंग खरीदने के लिए तो एक अठन्नी मिलती थी। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, वैसे भी कल मैंने काका से पूछा कि काका ये पतंग कितने की है। काका बोल रहे थे ये तो बहुत महंगी है बेटा, तुम्हारे पास तो अठन्नी है, कहाँ से लोगी। आज हमने वही पतंग काट ली। हाँ, चलो मैं से रख के आती हूँ, बाद में हाँ, खेलेंगे, हाँ। उड़ाएंगे इसे। चलो। पतंग उड़ाने में तो बड़ा मजा आया। चलो, पतंग तो काफी उड़ा ली। हाँ, अब चिड़िया चिड़िया उड़ खेलते हैं। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, मोर उड़। क्या हुआ? क्या छिछ कर रहे हो? अरे क्या हुआ? बड़े भाई साहब उड़। अरे पीछे देखो। अरे क्या हो रहा है? जब देखो तब खेलते रहते हो, पढ़ाई लिखाई का कोई नाम नहीं है। अरे पढ़ लिख लिया करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। अगर इतनी पढ़ाई कर ली होती तो आज को अच्छे नंबर आ जाते। जब देखो तब खेलते रहते हो, पतंगे उड़ाते रहते हो, मटर गश्ती करते रहते हो। चलो अपने घर पढ़ाई करो। देख कर लौंगी खेलने। और तुम भी किताब लाओ, पढ़ने बैठो। जी बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, पर सिर्फ 3 क्लास आगे हैं। वो हमेशा मुझे पढ़ाई के पीछे लेकर डालते हैं, पर मुझे तो खेल कूद पसंद है। अब जैसे ही मैं खेल के मैदान से घर वापस आता हूँ, बड़े भाई साहब की डांट शुरू। जब देखो तब खेलते रहते हो, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। सारा सारा दिन खेलते रहते हो, पढ़ाई लिखाई का कोई नाम नहीं है। मैं बाजार जा रहा हूँ किसी जरूरी काम से। तुम अपनी जो पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और 5 का पहाड़ा याद करना। जी बड़े भाई साहब। समझ आई? जी बड़े भाई साहब। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. दीप, दीप, चलो खेलने चलते हैं। नहीं, बड़े भाई साहब ने पढ़ने को दिया। अरे तो क्या पढ़ते रहते हो, चलो आओ खेलने। चलो ठीक है, खेलते हैं। चलो। वैसे आज हम क्या खेले? क्या खेले, क्या खेले, क्या खेले? हाँ! अरे यार वो तुम्हें पसंद नहीं आता। हाँ, और वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हाँ! और यार वो तो हम दोनों को ही पसंद नहीं आएगा। हाँ! आज हम कमल का फूल खेलते हैं। हाँ, चलो सही आइडिया है। चल ठीक है, चलो मैं कमल का फूल बनता हूँ। ठीक है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही प्यारा कमल का फूल है, चलो उसे पानी दे के आते। मैंने सालों बाद कुछ खाने को मिला है, अब तो मैं इसको खा के ही रहूंगा। बड़े भाई साहब, तुम फिर से खेलने लग गए? मैंने तुम्हें पढ़ने को दिया था ना, याद किया? जी बड़े भाई साहब। सुनाओ। अरे क्या सुनाऊं? 5 का पहाड़ा सुनाओ। 5 एकम 5 5 10। अरे इस साइड आओ तुम, अब सुनाओ। 5 दूनी 10 5। नहीं याद है ना, इसलिए कहा था पढ़ो। और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो भी नहीं याद है। और तुम मेरे से बिना पूछे खेलने नहीं आओगी। चलो अपने घर। और तुम भी पढ़ाई करो, जब देखो तब खेलते रहते हो। मेरे बड़े भाई साहब बड़े पढ़ाकू स्वभाव के हैं। वो दिन भर किताब खोल के बैठे रहते हैं जैसे किताबी कीड़ा। वो दिमाग ठंडा करने के लिए अपनी कॉपी पे कुत्ते बिल्ली की तस्वीर बनाते हैं। मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से निकल के खेल के मैदान भाग जाता हूँ। वहाँ पे मैं कागज की तितली उड़ाता हूँ,
पतंग नहीं उड़ाता हूँ, कोई शादी मिल जाए तो उसके साथ खेलने लग जाता हूँ। ये छोटी चीजें मैं अपनी खेल के बना लेती हूँ। कल रिजल्ट आ रहा है, पता है ना? जी बड़े भाई साहब पता है। क्या पता है कि तुम फेल होगे? पढ़ो चुपचाप। जी बड़े भाई साहब। देव देव रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया? मुझे तो पता ही नहीं था कि रिजल्ट आ गया। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी। चलो। एक मिनट, वैसे भी फेल ही तो होना है। बड़े भाई साहब की डांटी तो खानी है। एक काम करते हैं, थोड़ी मस्ती करके जाते हैं। हाँ चलो मस्ती करके जाते हैं। हाँ चलो। हम बड़ी मस्ती करते करते जाएंगे। हाँ। Wando, laka-laka-kam, takko-takko, idi-gidi-gidi-go, idi-pai, chiki-chaka-cho, gili-gili-man, sulu-sulu-man, makaraka-buku-buku-re, tuku-buku-re, chaka-laka-bikko, chikko, sili-sili-sili-go, bagadum, chaka-dum, chiki-chaka-cho. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सापा धारे गारे गमा पसा पम पम पम। अरे अरे रुक क्यों गई? अरे एक स्कूल आ गया। चलो तुम अपना रिजल्ट देखो। हाँ हाँ। अरे ये मैं पास हो गई, ये मैं मोतीचूर के लड्डू खाऊंगी। अच्छा तब तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब मेरा रिजल्ट भी देखो। अच्छा देव, तुम तो अपनी पूरी कक्षा में अव्वल आए हो। अरे वाह, मैं तो अव्वल आ गया। अब बड़े भाई साहब करेंगे। हाँ चलो। देव बड़े भाई साहब फेल हो गए। चलो घर चलते हैं। वो हमें बोल रहे हैं कि हम फेल हो गए। और देखो खुद ही फेल हो गए। चलो 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 घर चलते हैं। हाँ चलो चलो। अब देखो हम उनको मिट्टी कैसे लगाते हैं। हाँ चलो चलो। अरे चलो तू। अरे क्या हो गया? अरे रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? रिजल्ट? अच्छा अब समझा, फेल हो गए हो तुम दोनों। तभी कहा था पढ़ लिख लिया करो, सारा दिन खेलते रहते हो। हुआ ना फेल? अरे नहीं नहीं बड़े भाई साहब, इस साल उल्टा हुआ है। उल्टा मतलब? उल्टा मतलब देव अपनी कक्षा में अव्वल आया है, मैं पास हो गई हूँ और आप फेल हो गए हो। अरे मजाक मत करो, मुझे भी अच्छे से पता है कि मैं कभी फेल नहीं हो सकता। तुम फेल हो गए होगे, तुमने किसी और का रिजल्ट देख लिया होगा, मैं अपना रिजल्ट खुद देख लूंगा। बड़े भाई साहब क्या है? जाओ जाओ। हाँ चलो चलो मैदान में चलते हैं। हाँ चलो। चलो। हाँ आओ मिलो चलो चलो खेलते हैं। हाँ चलो। आओ मिलो, सीलो सालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। आओ मिलो सीलो सालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। एक पत्ता कच्चा, हिरन का पर। नहीं बंद करो ये सब। इस साल पता नहीं तुम
तुक्के से पास हो गए होगे। मैं तुम्हारी वजह से फेल हुआ हूँ। पर मेरी वजह से बड़े भाई साहब। हाँ, तुम्हारी वजह से। सारा दिन यहाँ पे आके खेलती रहती थी, परेशान करती रहती थी, मुझे पढ़ने नहीं देती थी। पर मैं तो देव के साथ खेलती थी। तो खेलती तो इधर ही थी ना। चलो अपने घर, पढ़ लिख लिया करो, सारा दिन यहीं पे पड़ी रहती हो। चलो, और तुम भी पढ़ने बैठो। जी बड़े भाई साहब। पढ़ो। जी बड़े भाई साहब। और हाँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, जी बड़े भाई साहब। तुम पढ़ लेना। जी। बड़े भाई साहब ने भी कहाँ फंसा दिया। खेलने से बेहतर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle. और इसी तरह एक और साल बीत गया और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और देव अपनी कक्षा में अव्वल आया। अरे देव, देव पढ़ते ही रहोगे क्या? चलो रिजल्ट आ गया। अरे मुझे तो इस बार भी नहीं पता था कि रिजल्ट आ गया। चलो तुम्हें याद ही क्या रहता है? चलो जल्दी। चलते हैं। लो। चलो हाँ चलो। चलो। वैसे देव, तुम्हें लगता है क्या इस बार भी बड़े भाई साहब पास हो सकते हैं? मुझे लगता है इस बार तो बड़े भाई साहब भी पास होंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। हाँ, क्या पता वो अव्वल ही आ जाए। हाँ क्या पता। हाँ चलो चलो रिजल्ट। चलो रिजल्ट देखते हैं। चलो मैं देखता हूँ। हाँ इस बार तुम देखो। अरे वाह, मैं तो अव्वल आ गया। वाह, तुम तो फिर से अव्वल आ गए। अच्छा मेरा रिजल्ट देखो ना। अरे वाह, तुम तो इस बार भी पास हो गए। ये इस बार तो मैं कचौरी और समोसे खाऊंगी। हाँ अच्छा बड़े भाई साहब को मिलके देखते हैं। चलो चलो चलो। बड़े भाई साहब आ गए। हाँ अरे हटो, मैं अपना रिजल्ट खुद देखूंगा। यार मैं इस बार फिर से फेल हो गया। अरे चुप रहो, मेरे फेल होने पे मत जाओ। अपने पास होने का घमंड मत करो। जब मेरी कक्षा में आओगे ना, पसीने छूट जाएंगे, पसीने। जब गणित पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, याद रखना पड़ता है कौन सा हेनरी कब आया और कब गया। अगर छठी की जगह 7वां लिख लिया तो वहीं बेड़ा गर्क। पता नहीं इस साल फिर से तुम तुक्के से पास हो गए हो। चलो घर चलो, तुम अपने घर चलो, तुम मेरे साथ चलो। लो, लो, मैं बाजार जा रहा हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी बड़े भाई साहब ने मुझे पढ़ाने बैठा दिया। देव, देव, हाँ बड़े भाई साहब चले गए। चलो खेलते हैं। मुझे अभी रास्ते में मिले। हाँ आ जाओ। चलो आओ खेलें। क्या खेलो? एक काम करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। हाँ तुम पैसे लाई हो? हाँ लाई तो हूँ। कितने? मेरे पास 10 रुपए हैं। अरे वाह, चलो पतंग खरीदते हैं। हाँ अरे चलो। चलो। हाँ चलो। तुम बताओ कौन सी पतंग ले रहे हो? मैं तो ये नारंगी वाली लूंगा। और मैं ये गुलाबी वाली। ये लो का। चलो ये तो डोर। तुम बांधो पहले। मेरी बात थी, अब तुम बांध। चलो उड़ाते हैं। अरे उसकी काट। हाँ इस बार मैं काटूंगी। ये कट गई। चलो चलो। लो मैंने पतंग लूट ली। हाँ हाँ वो ये तो बहुत अच्छी है ना। ये तो पिछली वाली इससे भी अच्छी है। हाँ मैं इसे रख के आती हूँ। हाँ जाओ। हाँ आज तो बड़ा मजा आया। आज बहुत थक गए। इसी तरह एक
और साल बीत गया और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और देव बड़े भाई साहब की कक्षा में आ गया। ये हम तो बड़े भाई साहब की कक्षा में हैं। हाँ। चलो इस खुशी में पतंग उड़ाई जाए। हाँ। चलो चलो मैं पतंग फिर से लेके आती हूँ। हाँ। ये लो एक काम करते हैं, जो हमने पहले लूटी थी ना वो जिसमें सारे रंग थे, वो तुम उड़ा लो या फिर तुम नई वाली उड़ा लो। मैं वो पुरानी वाली उड़ा लूँ। हाँ मैं नई वाली उड़ाऊंगा। ठीक है ये लो। तो चलो डोरी दो। अरे डोरी हाँ हाँ नहीं ना। चल बांधते हैं। चल इस पर तुम उसकी काटो। हाँ हाँ रुको काटती हूँ। वो कट गई। चलो ये अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें घर में पढ़ने बिठाया था ना, तुम फिर से खेलने आ गए। आजकल तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। ऐसा मत समझो कि तुम मेरे तर्ज में आ गए हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई ही रहूंगा। मुझे अभी भी तुम्हें डांटने का हक है। रावण देख लो कितना बड़ा ज्ञानी था और उसने उस बात का घमंड किया और अंत में श्री राम ने उसे धूल चटा दी। हमारे माँ बाप को ही देख लो, वो हमसे कितने बड़े हैं और उन्हें अभी भी हमको डांटने का हक है क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। वैसे ही मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैंने भी तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, समझे? जी बड़े भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। बड़े भाई साहब मुझे भी माफ कर दीजिए। अच्छा। समझ आ गया कि बड़े हमसे हमेशा बड़े रहते हैं। बड़े हमेशा हमारे भले के लिए ही कहते हैं, वो जो भी कहते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। और बताओ मैं तुम्हारा कौन हूँ? बड़े भाई साहब। मैं तुम्हारा क्या रहूंगा? बड़े भाई साहब। मेरे से बिना पूछे खेलने आओगे? नहीं बड़े भाई साहब। धन्यवाद। तो ये थी कहानी बड़े भाई साहब। मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मैं व्योम शर्मा बड़े भाई साहब के रूप में। मैं कामाक्षी चक्रवर्ती दोस्त के रूप में। मैं देव सुकुमार छोटे भाई के रूप में। तो ये आपने कहानी देखी। अब हम इन नन्हे कलाकारों से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि ये कहानी करते हुए तुम लोगों को क्या महसूस हुआ, कैसा लगा ये कहानी परफॉर्म करते हुए तुम लोगों को? जब हम नाटक की रिहर्सल कर रहे थे तो पता ही नहीं लग रहा था कि हम रिहर्सल भी कर रहे हैं। अच्छा कामाक्षी, आप बताइए आपको कैसा लगा? एक्चुअली बहुत अच्छा लगा और ऐसे लग रहा था ये रियल हो रहा है सब कुछ, और लग ही नहीं रहा था कि ये नाटक है। और जैसे मैम ने हमें वो मतलब सब कुछ कहानी वगैरह सुनाई तो मतलब एकदम मतलब हमने सोचा पहले कि कैसे होगा, कब होगा, और लगता है बीच में डायलॉग भूल जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो आपको काफी मजा आया ये कहानी करते हुए? हाँ जी। अच्छा देव, अब आप अपना अनुभव बताइए, आपको कैसा लगा? मुझे इस कहानी को करके बड़ा मजा आया और ये कहानी बहुत अच्छी थी करने के लिए, और बच्चों के लिए भी ये कहानी बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो हमारे बड़े हैं हमेशा बड़े रहते हैं और हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अच्छा, तो आपने अब आपको लगता है कि जैसे कोरोना है, आपके स्कूल बंद हैं, तो ऐसी गतिविधियां आप बच्चों के साथ होती रहनी चाहिए? हाँ होती रहनी चाहिए। अच्छा, तो आप बताइए आप और किस तरीके से अपना टाइम आप स्पेंड करते हैं जब स्कूल अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? आप क्या करते हैं? आप व्योम आप बताइए, आप कैसे अपनी दिनचर्या बताइए थोड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम घर में बंद हैं ड्यू टू कोविड-19। इसकी वजह से बाहर जाना नहीं हो पा रहा है, सारे घर में बोर हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, नाटक करके बहुत मजा आया, टाइम स्पेंड हुआ। अच्छा कामाक्षी आप बताइए। मतलब कोरोना मतलब एक ऐसा बन गया है, ऐसा लगता है जैसे लोग अपने घरों में अलग अलग तरह की डिशेस बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और बच्चे भी फ्री हैं, जैसे हम भी फ्री हैं,
तो ऐसा क्रिएटिव कुछ बच्चों के साथ होना चाहिए। या होना चाहिए। देव, आप बताइए, आप सबके साथ, बच्चों के साथ ऐसी कहानियां, ये रचनात्मक कार्य होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चला है तो बच्चे बोर होते हैं, तो ये होना चाहिए उनके साथ। तो जैसा कि आपने देखा कि इन नन्हे कलाकारों ने एक कहानी, छोटी सी कहानी, अपने तरीके से जितना ये प्रेमचंद जी की कहानी को समझ पाए, अपने हिसाब से इन्होंने उस कहानी को प्रस्तुत किया। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और आगे भी अकादमी का ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं हिमाचल कला संस्कृत व भाषा अकादमी की बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि हफ्ते में एक दिन हम बच्चों के साथ कुछ रचनात्मक कार्य करें। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सबको मज़ा आया होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा ये करके। और उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा नाटक। हाँ, अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर बताइए। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी नाटक को लेके। और अगर हम आगे चाहें तो और भी बड़े कर सकते हैं, बट अभी तो ये शुरुआत है। जज्बा इन बच्चों में बहुत है। तो जैसे कि आपने देखा कि बड़े पूरे जोश से इन्होंने इस कहानी का मंचन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। धन्यवाद।